हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। माय नेम इज़ वीर बहादुर सिंह। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12वीं का चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 10 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, तो आइए समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के पहले आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी रखना होगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानकारी दिया। तो देखिए, फिर से एक बार वैद्युत क्षेत्र के बारे में आप जानकारी रख लीजिए, तभी आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानकारी मिल पाएगी। तो देखिए, ये जो है एक बिंदु आवेश है। ये क्या है? बिंदु आवेश। बिंदु आवेश क्यू से दर्शाया गया है। और बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश, ये जो प्लस क्यू नॉट है ना, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। तो कह रहा कि बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश का आकर्षण व प्रतिकर्षण। तो आकर्षण कब होगा? जब ये बिंदु जो आवेश है अगर माइनस में होता है तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और जब यह प्लस में होगा तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, मतलब प्रतिकर्षण होगा। तो यही कहा जा रहा है कि आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश, जिसमें कोई परीक्षण आवेश का आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का क्या होता है? अनुभव होता है, तो उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक, क्लियर हो गया। अब आपको हम समझाते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे यह हेडिंग आएगा। ठीक है, तो इस हेडिंग को निकालने से पहले मैंने आपको बताया कि इसको अच्छे से समझना होगा। ठीक, देखिए, किसी भी बिंदु आवेश से, मान लीजिए बिंदु आवेश है ना, ये बिंदु आवेश है। और बिंदु आवेश से कह रहा कि भिन्न भिन्न दूरियों पर परीक्षण आवेश रखा जाए, यानी बिंदु आवेश से कहा जा रहा है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश अलग अलग दूरी है। ये मान लीजिए दूरी x है, यहाँ से दूरी हो जाएगा x1, यहाँ से दूरी हो जाएगा x2, और यहाँ से दूरी हो जाएगा x3। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश से, किसी बिंदु आवेश से भिन्न भिन्न दूरियों पर रखे परीक्षण आवेश, भिन्न भिन्न दूरियों पर रखे परीक्षण आवेश में क्या होता है कि भिन्न भिन्न वैद्युत बल कार्य करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश, मान ली बिंदु आवेश यहाँ पर है और परीक्षण आवेश यहाँ पर है, तो बिंदु आवेश से अगर अलग अलग या भिन्न भिन्न दूरियों पर अगर हम परीक्षण आवेश रखते हैं ना, तो इसका जो वैद्युत बल भी होगा वो भी वैद्युत बल भिन्न भिन्न कार्य करेगा। ठीक, अब हम आते हैं कि अगर बिंदु आवेश के निकट परीक्षण आवेश होता है, यानी बिंदु आवेश के अगर निकट परीक्षण आवेश जो है, यानी बिंदु आवेश के जो निकट परीक्षण आवेश है, इस पर वैद्युत बल अधिक कार्य करता है। और अगर परीक्षण आवेश बिंदु आवेश से दूर है तो इस पर वैद्युत बल का जो कार्य होता है बहुत क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वैद्युत बल भी क्या होगा? घटता जाएगा। ठीक, और जैसे जैसे पास होता जाएगा, बिंदु आवेश के पास होता जाएगा, निकट होता जाएगा, वैसे वैसे वैद्युत बल का कार्य क्या होगा? अधिक होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई ऐसी भौतिक राशि है जो बिंदु आवेश के कारण परीक्षण आवेश या अन्य आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को निर्धारित करता है? क्या कहा जा रहा है कि क्या कोई ऐसी भौतिक राशियां हैं जो बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण परीक्षण आवेश या अन्य आवेशों पर लगने वाला वैद्युत बल को निर्धारित करती है? तो इस प्रश्न का जवाब है हाँ। इस प्रश्न का जवाब क्या है? हाँ है। कैसे है? क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि होती है जो यह निर्धारित करती है कि परीक्षण आवेश, यानी आवेश के कारण परीक्षण आवेश या अन्य आवेशों पर लगने वाला जो बल होता है वह आपका कौन सा है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, क्लियर हो गया ना। तो वैद्युत क्षेत्र में अन्य आवेशों पर वैद्युत बल की उत्तरदायी होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम चलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। यही है आपका परिभाषा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण, तो वैद्युत क्षेत्र में क्या स्थित है?
आपका परीक्षण आवेश, और इस पर लगने वाला क्या है, इस पर लगने वाला क्या है, बल है। तो ध्यान रहे कि जैसे इसकी लाइनिंग सीधी होती है इसी लाइन में ही होगा। तो यहाँ पर बिंदु आवेश हो गया, यहाँ पर क्यू नॉट हो गया, इसके सीध में एक क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो हो गया वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। माना वैद्युत क्षेत्र में बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल वेक्टर एफ है, तो वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटे क्यू नॉट। अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पे चलेंगे। इसका स्थायी मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, और बटे का मतलब क्या होता है, प्रति होता है। तो स्थायी मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर होता है। अब आगे आते हैं कि यह एक कौन सी राशि है, यह एक सदिश राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, इसलिए यह क्या है, सदिश राशि है, जिसकी दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। कह रहा जिसकी दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, यानी मान लीजिए परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल है ना, तो यह बल लगने वाले की दिशा में ही होता है, जिसकी दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। क्लियर। अब हम चलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीमी सूत्र पर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमी सूत्र, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमी सूत्र डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा हो जाएगा बल का बीमा बटे आवेश का बीमा। बल का बीमा आपने क्लासिक ग्रामी में पढ़ी होंगे, तो यहाँ पर यम एल टी पर -2 बटे आवेश का बीमा होता है ए टी होता है। अब इसको ये हर में है, अब अंश में जब जाएगा तो यहाँ जो घात होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर 1 प्लस है तो -1 हो जाएगा, यहाँ पर भी +1 है, ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, -1। तो यम एल टी पर -2, ए पर +1 है, ऊपर जाएगा ए पर -1, टी पर +1 है तो ऊपर जाएगा टी पर -1। तो यम एल टी पर देखिए टी पर -2 टी पर -1 है, तो यम एल टी पर -3 ए पर -1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं इसकी बीमी सूत्र कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र से बीमा निकाल सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है, इस सूत्र से भी हम क्या निकाल सकते हैं, बीमा निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, E बराबर एफ बटे क्यू नॉट होता है। तो देखिए E का बीमा निकालेंगे तो एफ का पहले लिखेंगे सूत्र, तो एफ का सूत्र होता है एम में, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे क्या होता है, त्वरण बटे आवेश। तो देखिए यहाँ पर द्रव्यमान का बीमा जो है यम है, और त्वरण का बीमा क्या हो जाएगा, एल टी पर माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर देखिए यम एल टी पर -2, यम एल टी पर -2, ए पर -1 टी पर -1 हो जाएगा, फिर यम एल टी पर -3 ए पर माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि हमारी वीडियो पसंद लग रही है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।